ठीक है, निखिल लाड़े। हाँ निखिल हाँ लाड़े। अच्छा, कल अपना हुआ था हाँ जावास्क्रिप्ट का सेशन, मैंने आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया था। ठीक है, तो हाँ। कल मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बस जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। और वो जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज में कैसे कैसे ऐड होता है, ठीक है, इतना पढ़ाया। कल के सेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं अपन। ग्रुप पे मैंने फाइल भी सेंड की है कल के सेशन की, ठीक है। सबसे पहले कैसा ऐड करोगे आप जावास्क्रिप्ट? इंटरनल, इनलाइन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा टाइप है? इनलाइन। इनलाइन कैसे ऐड होता है? जो कुछ बटन है, ठीक है, जो कुछ पैराग्राफ है, आपको उसी में जावास्क्रिप्ट ऐड करना है, तो वो ऐसे इनलाइन आप ऐड कर सकते हो। देन आफ्टर सेकंड कौन कौन सा है? इंटरनल। इंटरनल कैसा ऐड होगा? ऐसे स्क्रिप्ट लिख के आप इंटरनल ऐड कर सकते हो। वो कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे आपकी बॉडी खत्म होती है, जस्ट उसके ऊपर। और दो तीसरा कौन सा है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यानी क्या होता है कि कोई दूसरी फाइल होती है, दूसरे फाइल को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, तो स्क्रिप्ट लिख के, एसआरसी लिख के, वो फाइल का आपको क्या देना होता है? पाथ। ठीक है, ऐसा आप आपके वेब पेज में क्या ऐड कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट। देन अपना डे सेकेंड, आज का पढ़ेंगे आप कि जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कैसे कैसे शो होता है। कैसे कैसे शो होता है जावास्क्रिप्ट का आउटपुट? अगर आपको अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, वो आउटपुट आपको कैसे कैसे शो होता है, कितने टाइप से शो होता है? पता है क्या? कंसोल में होता है। कंसर्न में। और कैसे शो होता वेब है? वेब पेज में भी कर सकते। हाँ, तो उसमें क्या प्रोसीजर है? वेब पेज में कर सकते हैं, तो क्या लिख के शो होता है वो आउटपुट? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अपन 4 टाइप से क्या कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट का आउटपुट शो कर सकते हैं। एक है कंसोल डॉट लॉग, दूसरा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तीसरा है इनर एचटीएमएल, और फोर्थ है जैसे कि अलर्ट, प्रॉम्प्ट, ठीक है, कंफर्म। ये है, इससे आप क्या कर सकते हो? आउटपुट शो कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग क्यों यूज करते हो? कंसोल डॉट लॉग से आपको क्या पता चलता है कि अपने वेब पेज में कौन सा एरर है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या होता है? डायरेक्टली आपके वेब पेज में आउटपुट शो होता है, लेकिन उसमें आपको एरर नहीं शो होता है कि उसमें क्या एरर है। और इनर एचटीएमएल में क्या होता है कि जैसे कोई वेब पेज है, ठीक है, तो उसे कैसे बनाना है? डायनामिक। जैसे कोई बटन पे क्लिक करने के बाद कोई टेक्स्ट चेंज करना हो आपको, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे टेक्स्ट दिया है और वो आपको टेक्स्ट चेंज करना हो, उसके लिए आप यूज करोगे इनर एचटीएमएल। ठीक है, तो वो अपन अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इससे आपको वेब पेज में कैसे आउटपुट शो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टाइप फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये कमेंट लिखा है आपको समझने के लिए। ठीक है, आपको आपके वेब पेज में दिखाना है, क्या दिखाना है? कुछ आउटपुट शो करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखोगे, अरे स्क्रिप्ट नहीं लिखे ना अपन ने, इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे अपन, ठीक है। स्क्रिप्ट,
इंटरनल स्क्रिप्ट कहाँ पे स्टार्ट होती है? आपके जहाँ पे बॉडी खत्म होती है, ठीक है, उसके ऊपर। अभी यहाँ पे ऊपर कुछ कंटेंट नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ डबल डबल स्क्रिप्ट हुआ है इसलिए वैसा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डबल कोट में लिखेंगे यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, ठीक है। ये खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? सेमीकोलन, ठीक है, दिखा आपको यहाँ पे हेलो स्टूडेंट। देन आफ्टर उसके नीचे आपको चाहिए कुछ लिख के, तो यहाँ पे लिखोगे फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेलकम टू जावा, ठीक है। यहाँ पे उसके नीचे क्या लिख के है? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको अगर जावास्क्रिप्ट में बी आर देना है, ठीक है, तो नॉर्मल एचटीएमएल में तो अपन यहाँ पे बी आर दे देते हैं, सेंटेंस 1 बाय 1 उसके नीचे चला जाता है। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बी आर देना है तो क्या करना पड़ता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही आपको क्या देना होता है? बी आर देना होता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आपको कुछ भी आउटपुट शो करना है तो कैसे शो करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। ये समझ में आ गया? अरे हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। सेकंड कौन सा? ये फर्स्ट सीखे अपन, टाइप फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। सेकंड है कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हेलो। यहाँ पे भी क्या देंगे? सेमीकोलन देंगे, ठीक है।
console.log जा कैसे चेक करोगे कंसोल में? इंस्पेक्ट करोगे और कंसोल, ठीक है। कंसोल में लिखा था अपन ने हेलो, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट करके आया, हेलो, ठीक है। तो ये है सेकेंड टाइप। टाइप सेकेंड, समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट क्या बताया मैंने? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उससे कैसे क्या होता है? डायरेक्टली वेब पेज में आपको क्या दिखेगा? उसका आउटपुट। लेकिन आपको क्या चेक करना है? एरर चेक करना है, ठीक है। और आउटपुट भी देखना है, तो आप क्या यूज करोगे? कंसोल डॉट लॉग। एक मिनिट। हॅलो, मी नंतर फोन करते, माझा सेशन चालू आहे. हो ठीक आहे. ठीक है। देन आफ्टर क्या है? इनर HTML केलाय चालू मी. आवाज आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। इनर HTML हम क्यों यूज करते हैं अभी बताया मैंने। इनर HTML यूज करने से क्या होता है? जो भी आपकी वेबसाइट होती है वो डायनामिक होती है। ये सारा यूज करने से भी डायनामिक ही होती है, लेकिन आपके वेब पेज में अगर कोई टेक्स्ट है, ठीक है, और उसी वही पे वही वो आपको क्या करना चाहिए? चेंज करना आना चाहिए। जैसे कि अपन प्रैक्टिकल से देख लेंगे। सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उसमें आईडी दी मैंने डेमो। पैराग्राफ में क्या रहेगा? हेलो स्टूडेंट, ठीक है। ये ऊपर पैराग्राफ में रहेगा हेलो स्टूडेंट। ये मैं स्क्रिप्ट में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैं बॉडी में लिख रही हूँ। देन आफ्टर वहीं पे क्या रहेंगी? पैराग्राफ के नीचे क्या रहेंगी? एक बटन। बटन कौन से नाम की रहेंगी? क्लिक मी, ठीक है। अभी ये बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए? टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो एक मैं इवेंट लगा देती हूँ। इवेंट अपन बाद में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो कौन सा इवेंट लगेगा कि बटन पे क्लिक होने के बाद? तो जावास्क्रिप्ट में उसके लिए क्या कौन सा इवेंट है? ऑन क्लिक इवेंट लगाया मैंने, ठीक है। चेंज टेक्स्ट, उसमें एक मैंने फंक्शन बनाया चेंज। ये बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। चेंज टेक्स्ट, ठीक है। एक मैंने इसमें फंक्शन बनाया चेंज टेक्स्ट। सबसे पहले क्या किया मैंने? एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। पैराग्राफ को मैंने क्या दी? आईडी दी। क्यों आईडी दी? क्योंकि मुझे बटन पे क्लिक करने के बाद वो पैराग्राफ चेंज करवाना है, ठीक है। इसलिए मैंने उस जो पैराग्राफ है उसे एक आईडी दी। देन आफ्टर यहाँ पे अपन लिखेंगे स्क्रिप्ट। फंक्शन कौन सा बनाया था मैंने? यहाँ पे चेंज टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वो फंक्शन को क्या करेंगे? अपन कॉल करेंगे फंक्शन, ठीक है, चेंज टेक्स्ट। देन आफ्टर यहाँ पे क्या दिया मैंने? आईडी। तो
जावास्क्रिप्ट में आईडी को कैसे कॉल करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सिलेक्टर का पार्ट है, ठीक है। इसे डॉम भी कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का ई कैपिटल रहता है, एलिमेंट बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल, ठीक है। आईडी क्या थी उसमें? डेमो, ठीक है। देन यहाँ पे डॉट, डॉट क्या लगेगा? हम क्या लगा रहे हैं? इनर HTML, इनर, यहाँ पे आ गया इनर HTML प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्वल्स टू वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। अभी इसका अपन क्या देखेंगे? आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनी? एक बटन, ठीक है। डायरेक्टली आ गया ये, ये वो पहले का आउटपुट है, ठीक है। सारा अपन ने एक ही, ये पहले का आउटपुट है, ठीक है। सारा अपन ने एक ही इसमें लिखा, इसलिए वो वैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैंने बटन बनाई, ठीक है। ये बटन बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि हेलो स्टूडेंट। देन अपन ने क्या लगाया है उसमें? इनर HTML। तो इनर HTML का क्या फंडा है कि आप अगर वेब पेज में क्लिक करोगे तो वही के वही आपको टेक्स्ट चेंज करके मिलेगा। तो अभी मैंने क्लिक मी, ये बटन पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये ऊपर का सेंटेंस चेंज हो गया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। समझ में आ गया ये इनर HTML? इनर HTML में क्या किया अपन ने? सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ को दी आईडी। देन अपन ने क्या किया? एक बटन बनाई, बटन को एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक, और उसमें एक क्या दिया? फंक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने फंक्शन को कॉल किया और उसके पैराग्राफ को भी कॉल किया, ठीक है। तो चेंज क्या होना चाहिए? ये आईडी चेंज होनी चाहिए, इसलिए अपन ने उस आईडी को क्या किया? कॉल किया और उसमें लगाया इनर HTML, ठीक है। इनर HTML लगाने के बाद ये जो हेलो स्टूडेंट है, ये आईडी में जो लिखा है, ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो इसे किस में कन्वर्ट कर दो? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वहां पे अगर अपन ने ये इनर HTML ये मेथड लगा दी, तो ये हेलो स्टूडेंट का किस में कन्वर्ट हो गया? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। ये समझ में आ गया इनर HTML? आया क्या समझ में? Yes, ma'am. फर्स्ट टाइप है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। सेकेंड टाइप है कंसोल डॉट लॉग और थर्ड टाइप है इनर HTML, इनर HTML, ठीक है। देन फोर्थ टाइप है अलर्ट, अलर्ट कॉमा प्रॉम्प्ट कॉमा क्या है? कंफर्म, टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 में क्या होता है? अलर्ट क्यों यूज होता है? अलर्ट क्यों यूज होता है वेब पेज में?
अलर्ट, आपने देखा होगा ना, कोई पेज ओपन करने के बाद आपको अलर्ट आता है, ठीक है, दिस इज सस्पिशियस, ठीक है, ऐसा कुछ आपको आता है, अलर्ट आता है, देखा है क्या अलर्ट? So, Yes, ma'am. तो अलर्ट कैसे शो होता है वो दिखाती है। अलर्ट लिखेंगे अपन, हेलो, सेमीकोलन। सेकंड कौन सा है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में क्या होता है, आपको कुछ टाइप करना होता है, कि जैसे आप कुछ ओपन किए तो सबसे पहले, जैसे आप कोई की हुई वेबसाइट दिखते हो, ठीक है, वहां पे आपको आपकी एज कंफर्म करने के लिए आता है प्रॉम्प्ट, कि आपकी एज कंफर्म करो, ठीक है, आप 18 ईयर्स ज़्यादा हो कि कम हो, ठीक है, ऐसे के लिए यूज होता है प्रॉम्प्ट। देन आफ्टर क्या है? कंफर्म। यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? अलर्ट, हेलो। देन आफ्टर क्या आ गया? प्रॉम्प्ट, योर नेम, ठीक है। देन आफ्टर क्या आ गया? कंफर्म, आर यू श्योर, ठीक है। इसके कंफर्म की वैल्यू अगर आप इससे कंसोल डॉट लॉग में लिखोगे तो ओके करोगे तो उसकी वैल्यू ट्रू आएंगी, कैंसिल करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी? फॉल्स आएंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म, 4 टाइप। समझ में आ गया क्या? ये मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल Yes, देके ही ma'am. आपको समझा रही हूँ, Yes, ma'am. यानी बहुत बेसिक सिखा रही हूँ, कि बहुत सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ कि आपको यानी समझ में आए। अभी तक इसमें कुछ डाउट है आपको? आउटपुट कैसे कैसे शो होते हैं जावास्क्रिप्ट में? आउटपुट मेथड, फर्स्ट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, इनर HTML, और ये फोर्थ है अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। इसमें कुछ डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. देन आफ्टर क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? क्या होता है वेरिएबल? Store data डेटा को value. स्टोर करने के लिए। वेरिएबल यानी क्या होता है? एक बॉक्स होता है, ठीक है, बॉक्स के अंदर आप क्या करते हो? डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं वेरिएबल? 3 type के. 3 टाइप के। कौन से? Where, Valid, late and late, const. कौन से यूज होते हैं नॉर्मली? लेट Late, और कॉन्स्ट। const. ठीक है, आता है आपको जावास्क्रिप्ट तो? ठीक है, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, एक वैर, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। वैर हम क्यों यूज नहीं करते? वेयर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि वहां पे अगर आपने सेम वेरिएबल पे ले लिया, सेम, ठीक है, ऑलरेडी लिया है और फिर से ले लिया,
फिर भी आपको एरर शो नहीं करता, ठीक है। और इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। डायरेक्टली जो लास्ट लिया उसका क्या दिखा देता है, आउटपुट शो कर देता है। इसलिए वेयर हम नॉर्मली यूज नहीं करते, ठीक है। अगर वही आप लेट यूज करो और उसमें सेम सेम वेरिएबल डिफाइन कर दो, ठीक है, तो आपको यानी एरर शो करेगा, डायरेक्टली कोई भी आउटपुट नहीं दिखाएगा। और कौन से क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू जो है वही रहती है। तो अपन एग्जांपल देखेंगे वेरिएबल के। सबसे पहले कौन सा एग्जांपल देखेंगे, वैर का। वैर, ठीक है, मैंने क्या बनाया, वैर में नेम इक्वल्स टू राहुल, सेमीकोलन। देन आफ्टर वैर एज क्या है उसकी, 22, सेमीकोलन। फिर से मैंने उसे क्या किया, रीडिक्लेयर, सेम वेरिएबल, वैर में क्या किया, नेम इक्वल्स टू अमित, सेमीकोलन। देन आफ्टर फिर से रीडिक्लेयर किया, नेम इक्वल्स टू राज। देन आफ्टर document dot write name कॉमा एज। आउटपुट क्या शो होगा, अपन ने इतने सारे नेम ले लिए, 3 नेम लिए, एज एक ही लिया, तो आउटपुट क्या शो होगा, लास्ट वाला। कौन सा आउटपुट शो होगा, लास्ट वाला, ठीक है। उसका नाम राज और एज 22। आपको एरर शो किया क्या, उसमें एरर शो हुआ है क्या, नो नो। एरर शो नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली जैसे अपन कोई वॉल पे पेंट करते हैं, ठीक है, पहले कोई पिंक कलर रहा और उसके ऊपर अपन वाइट कलर पेंट कर देते हैं, तो उसके पीछे का वो दिखाता ही नहीं है, डायरेक्टली उसके बाहर उसके नेक्स्ट इसमें जो अपन ने वाइट कलर लगाया है, डायरेक्ट वाइट कलर दिखा देता है, वो शो नहीं करता कि पीछे भी कोई कलर है, ठीक है। वैसे ही व्यार, इसलिए बहुत सारे एरर शो होते थे, इसलिए फिर वेयर कोई यूज नहीं करता, नॉर्मली हम यूज करते हैं लेट। लेट में लेंगे अपन नेम, लेट में लेंगे नेम इक्वल्स टू, सेम नहीं बनना चाहिए इसलिए मैंने स्पेलिंग चेंज की, ठीक है। देन आफ्टर फिर से लेट NAM इक्वल्स टू राहुल।
राहुल, सेमीकोलन, यहाँ पर भी सेमीकोलन, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, नेम। कंसोल डॉट लॉग क्यों लिया मैंने? क्योंकि आपको एरर शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर शो हो गया। अनडिफाइंड सिंटैक्स, अनडिफाइनर एनएम नेम हैज ऑलरेडी बी डिक्लेयर। ठीक है, एरर शो हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दिया क्या? दिखाई नहीं। दिया क्या? क्योंकि यहाँ पे No, अपन ma'am. ने सेम वेरिएबल सेम लिया है, एनएमई नेम और फिर से एनएमई नेम, और यहाँ पे रेट भी लिख के आ गया। अगर अपन यहाँ पे एक ही करेंगे, ठीक है, तो आपको आउटपुट शो होगा। ठीक है, अमित आ गया? Yes, ma'am. रॉन्ग, ये है राइट। ठीक है, शो एरर। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने? ये रॉन्ग वे है और ये राइट वे है। ठीक है, देन आफ्टर सीखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। चलो, ये दो समझे क्या पहले आपको? ये बताओ, वेर और लेट, ये समझा आपको? वेर और लेट समझा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे मैंने डबल ई क्यों लगाया? क्योंकि ये सेम होता तो फिर से आउटपुट शो नहीं होते, इसलिए ये अलग वेरिएबल बनाया मैंने और ये अलग। ठीक है, समझ में आया कि आपको आउटपुट शो हो। देन आफ्टर कांस्टेंट में कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट क्या है? कंट्री। कंट्री लेंगे इक्वल्स टू इंडिया। ठीक है, एक कंट्री ली इंडिया, देन आफ्टर सेमीकोलन, एंटर, कंसोल डॉट लॉग, कंट्री सेमीकोलन, देन आफ्टर फिर से अपन ने क्या लिया? एक फिर से वेरिएबल डिफाइन किया,
कंट्री फिर से ली, इक्वल्स टू, क्या नाम दिया उस कंट्री का, USA। ठीक है, पहले एक कंट्री बनाई उसमें नाम दिया इंडिया, देन आफ्टर फिर से कंट्री बनाई उसका नाम दिया USA। एक मिनट, क्या हुआ? ये सारे मिक्स हो गए इसलिए हो रहा है क्या तो प्रॉब्लम? वेट, ये देखो ऊपर यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इंडिया। ठीक है, अपन ने क्या किया था कि एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया, ठीक है, कंट्री, उसमें अपन ने क्या प्रिंट किया, इंडिया, क्या डाला वो कंट्री में, कंट्री कौन सी थी, इंडिया। ठीक है, फिर अपन ने प्रिंट किया कंट्री, ठीक है, फिर से अपन ने वो कंट्री चेंज करवा दी, क्या किया अपन ने वो कंट्री को USA करवा दिया, लेकिन प्रिंट होके क्या आया, इंडिया, क्योंकि जो अपन फर्स्ट डिफाइन करेंगे वो क्या रहता है, कांस्टेंट, वो सेकंड वैल्यू लेता है, क्या लिए कि यहाँ पे उसने सेकंड वैल्यू ली है उसने, बस शो क्या करवाया उसने, इंडिया, क्या शो करवाया, समझ में आई है? ये वेरिएबल Yes, समझ ma'am. में आया क्या आपको? Yes, ma'am. यहाँ पे वैर का, ठीक है, चलो। तो ये तीन वेरिएबल आपको समझ में आ गए, वैर, कॉस्ट और लेट, समझ में आ गए तीन वेरिएबल। ये तीन वेरिएबल में कुछ डाउट है? No, ma'am. कंसेप्ट क्लियर हो गया तीनों भी वेरिएबल का, वेयर क्यों यूज होता है, लेट क्यों यूज होता है, और कॉन्स्ट क्यों यूज होता है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका?
वेरिएबल Yes, ma'am. समझ में आ गए। देन आफ्टर आउटपुट मेथड Yes. भी समझ में आ गई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, इनर एचटीएमएल, देन अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म, ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सबके। Yes, ma'am. सबको समझ में आ गए।